मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत तनाव में रह रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चे। और मैं जानता हूँ उसका कारण कि आजकल ये बहुत अधिक चर्चा चल रही है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। कोई मुझे मुसलमान साबित करने में लगा हुआ है, कोई मुझे हिंदू साबित करना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बस तेरा साईं हूँ। साईं केवल साईं हैं। इस बात को अपने मन में बहुत अच्छी तरह से समझा लो, धारण कर लो मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चे। सिर्फ एक बात सोचो, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे तन का मन का। मैं उसको उसी रूप में नज़र आऊँगा ना जिसमें कोई मुझे देखना चाहता है। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। मैं केवल तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। मैंने कई बार खुद ये बात बताई है कि मैं उस ईश्वर का, उस अल्लाह का नेक बंदा हूँ। जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करूँगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तुम्हारी भावना मुझे भगवान मानती है, बंधु सखा मानती है, माता मानती है, पिता मानती है। ये तो मेरे प्यारे बच्चे भक्त पर निर्भर करता है कि वो मुझे किस रूप में देखता है, वो मुझे क्या मानता है। लेकिन मैं अपने भक्त को केवल अपना बच्चा मानता हूँ और एक शिशु की तरह ही मैं उसकी देखभाल करता हूँ और करता रहूँगा। इसलिए मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस विवाद से बहुत दूर रहो। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, जो जैसा सोचता है उसे वैसा सोचने दो। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं, क्योंकि वो एक ही मालिक की संतान हैं। इसीलिए तो मैंने कहा सबका मालिक एक। बताओ, सबका मालिक एक नहीं है क्या? हर इंसान एक ही तरह से जन्म लेता है, हर इंसान एक ही तरह से संसार से विदा होता है। अब हम अपने हिसाब से सब कुछ देखते हैं, करते हैं। इसलिए ये सबको स्वतंत्रता है, वो मुझे किसी भी रूप में देखें। लेकिन तुम अपने आप को वैसा ही रखो जैसे तुम हो। तुम्हारी मुझ पर अगाध श्रद्धा है, मैं जानता हूँ। तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, ये तुम भी जानते हो। और तुम सबसे केवल ये कहते हो कि मैं नहीं जानती कि बाबा हिंदू है या मुसलमान है। बस मैं ये जानती हूँ कि वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, हमारे हर दुख मुसीबत में सबसे पहले खड़े होते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो हम उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं और मेरा साईं फ़ौरन आता है। हमेशा तुम इस बात में विश्वास करते हो, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। और मैं कभी भी तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। आज तक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। इसलिए तुम इस विवाद से अपने आप को कष्ट मत दो, परेशान मत हो, बहुत ओवर थिंकिंग मत करो, बार बार सुन कर के परेशान मत हो। मैं तुम्हें दुखी देखकर दुखी होता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब देखता हूँ। जो व्यक्ति जैसा कर रहा है वो उसका अपना कर्म है, उसे करने दो। तुम उसमें मत पड़ो, अपने जीवन को परेशानी में मत डालो। मैं अपने उन सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि केवल ये देखो कि क्या तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है।
मैं अपने हर भक्त को एहसास कराता हूँ कि मैं हूँ, और मेरा हर भक्त इस बात से परिचित है, वो जानता है मैं उनके साथ हूँ, और यही उसकी भक्ति का मूल आधार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ तुम ज़रूर समझ गए होगे कि जिन्होंने मेरी पूजा शुरू की करते रहे, लेकिन कुछ लोग किसी की बातों में आकर के उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, लेकिन प्यारे बच्चे, मैं तो उन्हें नहीं छोड़ता हूँ। जिसने अपने मुंह से एक बार साईं साईं बोल दिया, मेरे चित्र को नमन कर दिया, वो मेरा हो गया। उसको हर तरह से सुरक्षित रखना, कल्याण करना, ये मेरा दायित्व है जो मैं करता हूँ। गुरु और शिष्य के नाते को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम मुझे सद्गुरु मानते हो तो मेरा दायित्व है तुम्हें सही रास्ता दिखाना, तुम्हारी कमियों को तुम्हें बताना, और मैं समय समय पर तुम्हें बताता रहता हूँ, सतर्क भी करता रहता हूँ, और इधर उधर के झगड़ों में बेकार की बातों से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी, तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों परेशान हो जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चे, क्या ज़रूरत है तुम्हें? बिल्कुल निश्चिंत रहो, आराम से रहो, अपने काम में ध्यान करो। देखो, इस बात को याद रखो कबीर की। कबीर जी ने क्या कहा है? कबीरो कुआं एक है, पानी भरत अनेक, बासन भले अलग हों, पानी उनमें एक। मतलब भाई कुआं तो एक ही है ना, उसमें तो सभी लोग पानी भरते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुआं सबके लिए है। और बर्तन भले ही अलग हों, कोई लोटे में पानी रखेगा, कोई गिलास में रखेगा, कोई घड़े में रखेगा, कोई सुराही में रखेगा, पानी थोड़ी बदल जाएगा, पानी तो एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, साईं एक ही है, साईं एक ही रहेगा, उसे जिसे जिस रूप में देखना है देखने दो, और समय आने पर सब अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे, सबको स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो हूँ मैं तो वही रहूँगा, है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूँगा। तुम बस केवल मेरा अनुभव करो, और जब तुम अनुभव करते हो तो सत्य को भी पहचानते हो। तो तुम्हें इन बातों से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे तुम्हें परेशानी होगी और मन और मस्तिष्क भारी हो जाएगा, ऐसा मत करो, ठीक है? सोच मेरे प्यारे, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि जब तुम सुंदरकांड पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, रोज मैं देखता हूँ, जब तुम राम दरबार को देखते हो, हनुमान जी को देखते हो, पढ़ते रहते हो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, क्या तुम्हें मैं हनुमान जी में या राम जी में नजर नहीं आता हूँ? ध्यान से सोचो और मुझे बताओ, नजर आता हूँ ना? क्योंकि तुम उस समय भी अंदर से मेरे को याद कर रहे होते हो, मैं तुम्हें उस रूप में भी नज़र आ जाता हूँ। फिर तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें हर रूप में नज़र आता हूँ ना। जब तुम सावन की पूजा करते हो शिव जी की, क्या तुम्हें मैं नज़र नहीं आता हूँ? विष्णु जी की पूजा करते हो, क्या मैं अलग होता हूँ? नहीं, मैं सब रूपों में समाया हूँ और सब रूप मुझ में समाए हैं। जब तुम शिरडी आते हो हमेशा बोलते हो ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बाबा, मुझे माता रानी, शिव जी, हनुमान जी, सब मुझे आपके अंदर चाहिए। तो तुम्हें क्या मेरे अंदर सब कुछ नज़र नहीं आता? आता है, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें आज ये बात समझाने आया हूँ कि तुम व्यर्थ के विवादों से बहुत दूर रहो। मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, जो जैसा मुझे सोचता है उसे सोचने दो। मैं तुम्हारे लिए केवल तुम्हारा साईं हूँ और साईं ही रहूँगा।